बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। जब रोज यमुना जी जाते थे तो महाराज जी के दर्शन होते थे। चलो चलते हैं। जी जी जी, बड़ी कृपा की दर्शन दे। बहुत आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। आपके दर्शन हो गए महाराज जी। महाराज पे चौपाई है ना, पायो ज्ञान भगत नहीं तजे ही, थोड़ा इस पर पायो ज्ञान। हाँ, क्योंकि जैसे बिना भूमि के जल नहीं टिकता, जल टिकेगा तो भूमि में ही टिकेगा, ऐसे ही भक्ति में ही ज्ञान टिकता है। भक्ति का तात्पर्य है स्वरूपानुसंधान, ज्ञान में माना जाता है, और उसी स्वरूप को जिसे ज्ञानी आत्मा परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान रूप से कहते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति दासत्व भाव रखते हैं तो अंततो गत्वा आत्म स्वरूप में स्थिति जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा जो सहज स्वरूप है वो भगवान का नित्य स्वरूप है। जब श्री कृष्ण चंद्र जो गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है, तो यहाँ उनके सिवा कोई और नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान की स्मृति मात्र रह गई, अपनी पूरी विस्मृति हो गई। ये भक्ति का चरम ज्ञान है। और ज्ञान का है कि अपनी स्मृति में इतना खो गया कि फिर और कोई स्मृति ही नहीं बची। तो दोनों में जाकर के जब मिलान करो जाकर के, तो केवल आत्म स्वरूप ही बचता है। निज स्वरूप अपना क्या है? जो आत्म स्वरूप है वो भक्ति में अंतिम में आके निर्णय में आता है और ज्ञान में प्रारंभ में आ जाता है। तो अगर हम दासत्व में नहीं आए गुरु के, तो शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, आत्मा प्रवचने न लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो हम जहाँ भक्त भगवान की आराधना करता है वहाँ ज्ञानी गुरु की आराधना करता है। तो गुरु और भगवान में अभेद है। अगर वो गुरु की भक्ति से युक्त नहीं है तो उसे शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हो सकता, उसका ज्ञान वेदांत पढ़ने से टिकेगा नहीं। और जब रस की स्थिति श्रीपाद प्रबोधानंद जी को आई, जिन्होंने सैकड़ों को ब्रह्म बोध कराया, तब कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में वो सुख मिला जिससे मोक्ष सुख को थूक देने का मन करता है। ब्रह्मानंद थुतकी कृत्यम श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ब्रह्मानंद में समभाव से अखंडानंद का बोध होता है, और उस जिसमें समभाव से अखंडानंद का बोध हुआ उसी में द्वैत के बाद अद्वैत और अद्वैत के बाद जो भावाद्वैत होता है उसमें जो सुख मिला वो प्रेमानंद मिला। और प्रेमानंद सुख के आगे सबने मोक्ष सुख का तिरस्कार कर दिया। रूप गोस्वामी भुक्ति मुक्ति पिशाचनी शब्द से कहा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता। हाँ हाँ, बोले मुझे बड़ा भय लगता है इस मोक्ष से, मोक्ष सुख से बड़ा भय लगता है। और मेरे आगे चार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। अब बिना भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी है, लेकिन हरिशरणम 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 हर समय उनके श्री मुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है, लेकिन निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते, भगवान की लीला कथा का गान करते रहते। तो जैसे भूमि के बिना जल नहीं टिकता, ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के दासत्व के बिना, भगवान में अभेद भाव करके चाहे भक्ति करो, पर बिना उनकी भक्ति के ये ज्ञान रस टिकता नहीं। और परम ज्ञान भक्तों में ही पाया गया। देखो अद्भुत ज्ञानी हनुमान जी महाराज है। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? अरे परम ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमता। और भगवान के चरण लिए हुए,
हर समय सेवा में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि, ज्ञानी गरुण महा ज्ञानी, गुण राशि। गुण तो अब ये है कि जैसे अज्ञान की धारा में भक्ति जो प्रारंभ होती है वो ज्ञान की धारा में नहीं होती। ज्ञान की धारा में अपनी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहे हैं, उसमें कोई द्वैत नहीं रहता। पर वो माना हुआ जो द्वैत है बाद का भाव के द्वारा, वो द्वैत नहीं है विद्या जनित बांधाने वाला। जैसे हम प्रिया प्रीतम को देखते हैं तो हमारी आत्मा ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदिति विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व वेदम, जो हमारे आचार्यों की वाणी है कि अभेद तत्व हरिवंश चंद्र जो है, आत्मा हरिवंश चंद्र जो हरिवंश हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। तो बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो चाहे वो कृष्ण प्रेम हो, ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं लेकिन आत्म प्रेमी मुश्किल मिल सकते हैं, आत्मबोधवान आत्म प्रेमी। तो बिना विशुद्ध भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बात कही,